नमस्कार। आज के मैसेज के संदर्भ में इच्छा हुई कि अपनी आवाज़ से ही अपनी बात को रख देता हूँ ताकि पूरी स्थिति क्लियर हो जाए। दरअसल जो स्थिति है तो आप लोग जान ही रहे हैं कि मैंने स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के 20 साल हो गए और पिछले 1.5 साल से मल असंजम, जिसको अंग्रेजी में फीकल इनकंसिस्टेंस कहते हैं, मतलब 24 घंटा मल निकलते रहना, जो सीएमसी विलोर में सिस्टम बताया गया था कि उसको मैनेज कैसे करना है, तो वो सिस्टम फेल है। फिर उससे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब नहीं हुआ, उसको किसी तरह संभाल ही रहे थे। फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन के माध्यम से होम्योपैथी की दवा लेना चालू किए तो वो थोड़ा कंट्रोल हो गया। और फिर जब कंट्रोल हो गया तो उसको मतलब बंद कर दिए। बंद करने के बाद में फिर क्या हुआ कि इसी तरह से मैंने बीच बीच में कभी होता है कभी नहीं होता है। तो इसके लिए जो भी अपने स्तर से मैंने सप्लीमेंट हो, सावधानी हो, हर स्तर से मतलब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मतलब क्या है कि फिर परसों मतलब पूरा रुक गया था तो एक ग्लूकोलेक्स सपोजिटरी करके आता है, तो उसका उपयोग किए तो पूरा दिन भर ये हुआ, मतलब मल होते रहा। तो फिर उसके बाद फिर शाम को मैंने कंट्रोल हो गया, रुक गया। रुकने के बाद में तो जानते हैं कि अगर ठीक से वो सिस्टम मतलब नहीं होने से कुछ खाने पीने की इच्छा ही नहीं होने लगती है, क्योंकि जब क्या बोले, जब खाना बाहर नहीं आएगा तो कैसे खाने की इच्छा होगा। तो फिर सोचे कि शाम को ट्राई करते हैं जो तरीका बताया गया है, डायरेक्ट इंटीमेशन, उसके तहत। तो माँ को बोले कि तैयारी कीजिए, कोशिश करते हैं। तो तैयारी किए, उसके बाद कोशिश किए तो फिर वहीं मलद्वार से पूरा ब्लीडिंग हो गया। अब ब्लीडिंग हो गया तो मतलब देख के पूरा मैंने असहनीय जैसा लगने लगता है कि एक तो माँ मतलब अब वैसा कर नहीं पाती है। मैं खुद 50+ हैं, माँ से 76 साल के आसपास की है, सब कुछ वही करती है। मैंने टोटल आज नहा भी दी थी। तो पहले क्या था कि नहाने में अपने से बहुत कुछ कर पा रहे थे, अभी वो भी नहीं कर पाते हैं। और इधर ऊपर से इस तरह का तकलीफ हो जाता है तो बिल्कुल मैंने असहनीय हो जाता है। असहनीय हो जाता है तो वो भी नहीं संभाल पाती है, खुद से भी नहीं संभाल पाते हैं। तो इच्छा हुई कि कम से कम जो मेरे शुभचिंतक सहयोगी हैं उनके तो मतलब अपना हालचाल का मैंने राइट बनता है, तो उनके तरह पास मैसेज पहुंचा दें। और जो है मतलब अपना कोशिश करते हैं कि मतलब ईश्वर का नाम लेते ही रहते हैं, ताकि अंतिम समय में भी उनकी यादों से ही मतलब ये विदा हों। लेकिन जब तक आदमी का मतलब समय नहीं होता है तब तक तो मतलब दुनिया नहीं छोड़ सकता है, चाहे वो लाख उपाय कर ले किसी भी तरह। तो इस तरह की बातें होती है। और एक और छोटा सा अनुभव ये है कि जब मैं सीएमसी विलोर में एडमिट था तो मैं देखता था कि बहुत सारे पेशेंट को तकलीफ होती थी, हमसे ज़्यादा दर्द होता था। तो हम मेरी इच्छा होती थी कि हे ईश्वर, सबका दर्द मुझे दे दीजिए, लेकिन सबको चंगा कर दीजिए। लेकिन आप कुछ भी कर लीजिए, किन्हीं का आप दर्द को मतलब बांट नहीं सकते हैं, और जिनके हिस्से में जो है उस तो उसी को सहना पड़ता है। इसीलिए मतलब फिर निष्कर्ष आया कि नहीं, जो भी है आदमी जिस स्तर से है, हर आदमी मतलब क्या बोले, हर व्यक्ति अपनी समझ, ज्ञान और जागरूकता के अनुसार श्रेष्ठ कर रहा है। तो दुनिया कुछ भी है मैंने गलत नहीं है, जिसके साथ जो होना है वो होगा ही। तो मतलब और भी बात था, अभी कुछ दिन पहले एक ये हरीश राणा करके जो केस आया, जिनको सुप्रीम कोर्ट इच्छा मृत्यु की मैंने अनुमति दी और उनको मैंने लाइफ सपोर्ट हटा दिया गया और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो होता यह है कि दर्द एक सहने लायक होता है और एक असहनीय होता है, और असहनीय भी होता है, एक समय सीमा तक आदमी बर्दाश्त करता है, उसके बाद टूटने लगता है। तो क्या करे आदमी, हर संभव लोग उनके जो जो भी होते हैं शुभचिंतक, उनको मैंने सहयोग करते हैं, सांत्वना देते हैं, लेकिन और क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अभी हालांकि जो भी है,
लेकिन आदमी को जब गरिमामय जीवन नहीं रहता है ना, अपने से जब भी मैंने असहाय फील करता हूँ, जब खुद से मान ये हो गया, ये कुछ नहीं कर पाता हूँ, या फिर सहयोग लेने में भी जो ये है अपने स्तर से कोशिश करता हूँ तो मिलता है, फिर वो नहीं कर पाते हैं तो दर्द और भी ज़्यादा हो जाता है। तो उसको व्यक्त करना, हालांकि लोग कहते हैं कि आप तो खुशनसीब हैं कि आप अपनी तकलीफ को व्यक्त भी कर लेते हैं, जो लोग कोमा में पेशेंट होते हैं वो तो इतना भी नहीं कर पाते हैं। तो हर कोई के साथ अपनी अपनी तकलीफ होती है और हम ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ जो हो रहा है वो ज़्यादा है। हर चाहे जिंदा हो या स्वस्थ हो या कुछ, हर कोई की अपने स्तर की तकलीफ होती है और सबकी अपनी तकलीफ सबसे बड़ी होती है। इस बात को स्वीकार करना है, मतलब करना ही पड़ता है। तो वैसा कुछ नहीं है, जिनके साथ जो होना है वो तो होता ही है। और अपना माने अपना ख्याल रखें और मतलब जो भी है, जिस तरह से आप जिनको भी मानते हैं, अपना ईश्वर को स्मरण रखते हुए मतलब दुनिया से अलविदा। मेरे जीवन में तो किसी भी तरह का पछतावा नहीं है। 30 साल तक मैंने सिंपल लाइफ को मैंने सामान्य जीवन को जिए, फिर 20 साल तक तो मैंने बिस्तर पर ही जिए एकदम खुशी खुशी, चाहे जिस भी अवस्था में थे। उसके बाद स्थिति और थोड़ा गंभीर हुई है, तो ये तो एक दिन ये सब होना ही है। किसके पक्ष में कितने दिन किस तरह का ये है, विधाता ने ये लिखा है तो वो तो करना ही है। तो इसीलिए मतलब इच्छा हुई कि नहीं, कुछ बातें शेयर करनी चाहिए। तो बात लिखा हुआ कुछ नहीं ये हो पाया, इसलिए सोचे कि नहीं अभी तो बोल भी सकते हैं तो बोल देते हैं। और एक निवेदन है कि जो हमारी मदद करने के लेने की ये है तरीका है, वही उसी तरीका से मैं लेते रहूँगा। और मतलब वैसा रहा तो और कुछ नहीं, बाकी मतलब अपना ख्याल रखिए। और अभी उस तरह की कोई आर्थिक मदद की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत रहेगी तो जिनसे जिस तरह से लेता हूँ उतना ही मैंने करता रहूँगा।